हेलो बोलता है। चलो देखो यार, दशमलव प्रसार में दो वेराइटी के दशमलव प्रसार है। कौन कौन है जी? एक तो होगा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव दशमलव, और एक होगा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। इसका एगो और नाम है शांत के, इसको बोलेगा अवसानी। शांत दशमलव के एगो और नाम क्या है? अवसानी। और इसका एक नाम है अनअवसानी। ठीक है, दो गो नाम किताब में यहीं पर कभी कभी बोलेगा कि बताओ निम्न में से कौन अवसानी है। तो अवसानी बोलेगा तो इसका मतलब क्या समझ जाना, शांत के बारे में पूछ रहा। और अनवसानी बोलेगा तो क्या बोलेगा, अशांत के बारे में पूछ रहा है। तो दो वेराइटी हो गया। सबसे पहला कि दशमलव प्रसार दो टाइप के होगा। कौन कौन? एगो होगा शांत, एगो कौन होगा शांत दशमलव, और दूसरा कौन होगा अशांत दशमलव। अशांत दशमलव काहे उसको बोलता है? काहे कि पूरा पूरा नहीं कटता। ये पूरा पूरा अगर कट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, शांत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले वो देख लो, जैसे मान लो लिखल है 5/2। ठीक है, बढ़िया समझो। पहले 5/2 लिखल है, बताओ किससे किस में भाग देगा? 2 से 5 में भाग देंगे, कई बार में लगेगा? 2 दूनी 4। कितना बार में कटा? एक बचा। और लगेगा का? और नहीं लगेगा। तो पहले क्या देना पड़ेगा, दशमलव। दशमलव देने से एगो जीरो लिख सकते हैं। बताओ 2 पच्चे कितना हो गया, 10। सही क्या हो गया, कट गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शांत। ठीक है, अगर भाग देने से पूरा पूरा कट जाए, दशमलव के बाद कट जाए, तो उसको क्या बोल रहे हैं, शांत। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं कटेगा। जैसे मान लो लिख दिए हम 1/3, 1/3 लिखो। अब 3 से भागा 2 तो 1 में, 3 से भागा 1 में देंगे। बताओ कितना बार में लगेगा, कई बार में लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, जीरो। दशमलव से शुरुआत, जीरो। जीरो लिखेंगे तो कोई फायदा है, उतार सकते हैं कहां से? तो नहीं। जीरो इसलिए लिखल जाता है कि वो उतार सकता है, लेकिन अभी तो उतार नहीं सकता। तो इसलिए फिर क्या देना पड़ेगा, दशमलव, और फिर जीरो उतार दिए। 3 तिया बकिया कितना, फिर जीरो देंगे, 3 तिया। एक मतलब शांत होने वाला आदमी नहीं है, ये चलते रहेगा। इसलिए इसको कौन बोलता है, अशांत दशमलव। तो बात बुझो, दो वेराइटी के हम लोग को पढ़ना है। एगो पढ़ना है शांत दशमलव प्रसार, एगो पढ़ना है अशांत दशमलव प्रसार। शांत के क्या नाम है, अवसानी। अशांत के क्या नाम है, अनवसानी। तो शांत में क्या होगा, पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन इसमें पूरा पूरा, उसमें पूरा पूरा नहीं कटता। जैसे यहां पर ही ध्यान रखना, शांत कब होगा, जब बटे में रहेगा 2। जब बटे में क्या रहे, 2। वो भी 2 क्या, 2 खाली अकेले। तो या तो केवल 2 रहे, या तो केवल 5 रहे, या दोनों रहे, पर एकर अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। तब उसको क्या बोलेंगे, शांत। नीचे में कौन कौन होगा, केवल 2। क्या होगा, केवल 2, या केवल 5, या केवल 2। 2 रहे चाहे 5 रहे चाहे 2 रहे, लेकिन इन लोगों के अलावा कोई तीसरा नहीं होगा। तो इसको कैसा दशमलव प्रसार बोलेंगे, शांत। तो खाली देख के पहचानने के बोलेगा तो शांत अशांत बुझ जाना बात। तो याओ पहले लिखेगा हेडिंग में, अच्छा यहाँ पर ये सब 2 खानदान और वो बांट लो, यहां पर ही बांट देगा। इसका 2 वेराइटी है। कौन कौन है, एक है अशांत तो होगा, लेकिन ओकरों में क्या, अशांत आवर्ती।
आवृत्ति नहीं, आवर्ती। आई होगा अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। पहले ये है डिजाइन में तुम बना दो। दशमलव प्रसार दो प्रकार के, एगो है शांत, एगो है अशांत। अशांत के दो खानदान है, एगो है अशांत आवर्ती, एगो है अशांत अनावर्ती। एक आध दो एग्जाम्पल सबका दे देते हैं यहां पर ही। शांत मने क्या, जैसे 0.32 बात हो गया खत्म, पूरा पूरा ही कट गया होगा तब 0.32 आ गया। मान लो हो सकता है 2.3445 खत्म। तो कहीं जाके पूरा पूरा अगर कट जाए तो उसको क्या बोलेंगे, शांत। ठीक है, शांत। अगला बताओ, अशांत आवर्ती है, तो आवर्ती में कैसा रहेगा, याद है कुछ, 0.31331 हो गया क्या, देखो तो रिपीट कर रहा है ना, जीरो। तुम पूरा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है, नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है का, बड़े दिन बाद मिला है। 0.313131 बताओ अशांत आवर्ती है कि नहीं है, तो बोला यस सर, नहीं है, वो शांत है। क्या बोले थे, धुआं निकलना चाहिए, तुम भूला जाते। 0.313131 प्लस रुक गया तो वह शांत आवर्ती नहीं है, वो क्या है, शांत। लेकिन इसी में अगर हम ऐसे डॉट 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 ऐसे लगा दें तब हो जाएगा आवर्ती। तो तुम भूला जाता है तुर से। अभी तुरंत पूछो, हंस ले गाले, ये दिन न मिलेंगे कल, बस कल नहीं मिलेगा, कल रोएगा तुम। 3.414141 कैसा है, डॉट 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 ऐसे लगा दिए तो अशांत क्या है, आवर्ती, माने रिपीट कर रहा। और इसी के खानदान में यह लोग को संथावे के लिए, अगर नहीं मानता है तो ऐसे लाठी लगा देते हैं। 3-1 आ रहा है ना, जे ज्यादा बेचैन हो रहा है ओकरे कपार पर 2 लाठी लगाए। के बेचैन होल था, 3-1 शांति न हो रहा था, तो ओकरा क्या बजाना पड़ा, लाठे, एक लाठी मारे एकदम अब शांत हो गया। तो बात बुझो, उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ा, लाठी लगाना पड़ा। अगर ज्यादा दूर निकल गया है तो इसी को एक और तरीका से लिखा जा सकता है कि 0.31 ढेलिया देगा। बात बुझो, अशांत आवर्ती के ये लोग खानदान है। यह चीजबा को ऐसे लिख सकते, इसी को हम ऐसे लिख सकते। ये अभी फिलहाल बेचैन था, एकरा बेचैन से चैन में लाने के लिए क्या करना पड़ा, लाठी बजाना पड़ा, कपार पर मारना पड़ा। तो कपार पर मारे, देखो अब संथा गया। ठीक है, लेकिन शांत नहीं हुआ है, अगला दिन फिर ही अपना नाटक दिखाएगा। इसी को अगर लाठी कभी कभी बहाक मारे, नहीं लगा, नजदीक है तब ना लाठी, अगर दूर भागल है तो क्या करेंगे, ढेला बहाक मारेंगे। तो बताओ 3-1 पर क्या लगा दिया है, बिंदु बिंदु, इसका मतलब क्या है, ढेला। अगला बताओ, अशांत अनावर्ती में क्या क्या होगा, 0.311311113 ऐसे करके चलते रहेगा। इसको क्या बोलेगा, अशांत अनावर्ती। देखो ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये 3 के बाद यहाँ पर कई गो, एक है, एगो, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 3 गो, यहाँ पर 4 गो, बढ़ते जा रहा है। वो रिपीट नहीं कर रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेगा, अशांत अनावर्ती। चलो लिख दो उसी में एग्जाम्पल, इस सबको हल्का हल्का, हल्के हल्के, तब ना डिटेल इस पर चलेगा बात। दूसरा बात पर हंसा, पहले तो बर्तन बजा था तब हंसा।
पूरा सुतिए गया उन्हें रे, पेट और दर्द कर रहा है कि छोड़ दो। हाँ शादी ब्याह के भोज खाने गया था, ज्यादा ज्यादा कर कहीं चपा जाता है वो हम दिक्कत होता है। छाप लिया। हाँ हाँ रुक ले हैं, रुक ले हैं, पूरे आराम आराम से चलेंगे। इतने बड़ा चलो देख, यहाँ पर ही दो बात हम तुमको याद करने को बोले हैं कि कौन कौन इसमें परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। एगो इसको, एगो इसको, उसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछा कि बताओ शांत दशमलव कैसन संख्या, परिमेय की या परिमेय, तो परिमेय बोलना, बोलेगा अशांत आवर्ती कैसन, परिमेय की या परिमेय, परिमेय, लेकिन वो कैसन है, अपरिमेय। तो बोले थे ये आदमी जो है ना शांत दशमलव जो है ना सीधा आदमी है, और ये अशांत दशमलव जो है लतखोर है। लतखोर के भी दो वेराइटी बताए कि देखो ये एकदम खतरनाक वाला वेराइटी ये है, आई थोड़ा नॉर्मल वेराइटी है, मैंने थोड़ के गलती बुलाया वो तो एकदम। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ पर ही ध्यान रखना, इसको शांत दशमलव यहीं पर एगो नोट करके वो लाइन लिख लेगा, नोट, याद करने वाली बात है, नोट करके लिखेगा शांत दशमलव, शांत दशमलव एवं एवं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए इसलिए इन्हें परिमेय संख्या, इसलिए इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। रटना नहीं है, ध्यान रखना है कि शांत दशमलव को परिमेय संख्या कह सकते हैं और अशांत आवर्ती को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। कहे तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन उसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। किसको? अशांत अनावर्ती को परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो उसको कौन संख्या कहेगा? अपरिमेय। तो ये हो गया तुम्हारा एक नंबर में कि ये बात हो गया कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती को P/Q के रूप में लिख सकते। इसी का दूसरा नंबर, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है।
इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये दोनों बात याद रखना है कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन अशांत अनावर्ती को परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। कौन संख्या कहेंगे? अपरिमेय। तो दो क्वेश्चन यहां पर इससे तुम्हारा बना। फार्मूला कॉपी बना रहे हैं? पूछ तो अभी हम नहीं रहे हैं, कोशिश से कि याद कर लिया हो। ऐसे तो नहीं याद करता हो, पूछला के बाद ही याद कर। चलो स्पीड में थरथरा को चिरा। चलो एक बात और लिखेगा अब की हेडिंग में, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। पहला नंबर जो लिखा है उसको अब उतारेगा फिर से एक बार। शांत दशमलव प्रसार। हाँ हेडिंग शांत दशमलव प्रसार अभी पिछवाले है। शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। लिखेगा यदि हर में, हर जान रहा है, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। यदि हर में केवल दो रहे, केवल दो या केवल पांच, केवल लिख रहे हैं, केवल पांच या केवल दो तथा पांच हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। हर में खाली क्या रहना चाहिए? दो, या खाली क्या रहे? पांच। तो क्या हो जाएगा? या क्या रहे? दोनों, दो और पांच दोनों, पर तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। इन्हें कि दो पांच है और साथ तीन भी है, तो बोलेगा दशमलव प्रसार बताओ कैसा है, तो बोल देगा कि शांत है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हर में केवल दो रहे या केवल पांच रहे या केवल दो और पांच दोनों रहे, पर तीसरा कोई आदमी नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा रहता है तो क्या हो जाएगा? अशांत। अगर तीसरा नहीं रहता है तो क्या होगा? शांत। ठीक है, इस पर अब आके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। कुछ पहचानने के लिए दे रहे हैं, पहचानो कि दशमलव प्रसार कैसा होगा। शांत होगा यानी कि अवसानी होगा कि अनवसानी, अवसानी होगा कि अनवसानी होगा, पहचान लेंगे। अवसानी मने, अनवसानी मने अशांत। अशांत आवर्ती की अनावर्ती? पूछो नहीं, खाली अशांत। आवर्ती अनावर्ती नहीं बोलेंगे। चल बेटा, छाप लिया ही तो बताओ
अनावर्ती कब आएगा? अनावर्ती कब आएगा? जब उसका दशमलव के बाद जैसे तैसे चले। तो यहां पर इसे यहां ध्यान रखना, कुछ हल्का यहां पर लिख दिए थे क्या? अनवसानी, अनवसानी ई वाला है, लेकिन कौन वाला है? ये अशांत आवर्ती वाला, ठीक है। ई वाला नहीं, ये दूसरा हो गया अशांत। अनवसानी मैंने समझो ना, ऐसे ही लिख दो, यहां लिख दिया है क्या? नहीं तो कहीं कंफ्यूज आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अनवसानी कौन है? अनवसानी ये वाला है। अशांत कौन? आवर्ती। इसको क्या कहता है? अनवसानी। अनवसानी, ये ऊ वाला को नहीं कह देना कि ये अनवसानी है, नहीं। अवसानी मने क्या? शांत। अनवसानी मने क्या? अशांत आवर्ती, ठीक है। अशांत आवर्ती। या देखो क्वेश्चन है, जैसे हम बोले कि बताओ 3/5 शांत होगा कि अशांत होगा? अवसानी होगा कि अनवसानी होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? शांत होगा। कैसे? बटे में कितना है? 5। ऊपर मत देखना, ऊपर में नहीं देखना, साफ साफ लिखे कहा? हर में कौन होगा? केवल 2, केवल 5, या केवल 2 और 5, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं हो तो उसका क्या होगा? शांत, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लेगा हेडिंग में, पहले क्वेश्चन करके लिखेगा, निम्न में से बताएं कि कौन अवसानी मने शांत, और कौन अनवसानी। अनवसानी मने क्या? अशांत क्या? आवर्ती है। निम्न में से कौन शांत है, या शांत को क्या बोलेंगे? अवसानी है। और कौन अनवसानी है? अनवसानी मने अशांत आवर्ती है। पहचानना है, बताना है। तो एगो हम पहला लिख रहे हैं, पहला नंबर लिख रहे हैं। क्वेश्चन है 13/10 शांत है कि अशांत है? शांत है, ठीक से देख लो। अभी बोले थे 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए नीचे में, शांति है। तो जे शांत जो अशांत कह रहा है तो गलती कर दिया। पहले इसको गुणनखंड करेगा निचला को। 10 का गुणनखंड कितना होगा बताओ? 2 5 10। बताओ नीचे में कौन आया? 2 और 5। तो 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नजर आ रहा है नीचे में? 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई नजर नहीं आवे नीचे में, तो क्या समझेंगे? शांत है। उसी को क्या बोलेंगे? अवसानी। क्या बोलेंगे? अवसानी। एकदम ध्यान से इन्हें के धाए मार दो, ऐसे नहीं। अगला दूसरा नंबर आओ क्वेश्चन में, अगर हम लिख दिए 7/70। 7/70 बताओ, अवसानी की अनवसानी? अवसानी। शांत की अशांत? शांत होगा, ठीक से देख लो। शांत है। अभी तो गड़बड़ा लो, गुणनखंड करके देखो। गुणनखंड करके नीचे देखो पहले। 7 दाएं 70, 7 आन जाएगा है? कटेगा तो हाँ, 7 1 7, 7 दाएं 70। तो यहां जब कट जाए तो इसका भी तुमको ध्यान रखना।
ये नहीं कि खाली नीचे में देखना, ऊपर से कट रहा है नहीं कट रहा है कोई मतलब नहीं, काट देना पहले, और काटने के बाद जो बचेगा तो 1/5 दूनी कितना हो गया 10, इसलिए कैसा हो गया शांत। अब इस शांति कह देते हैं शांत, ये भी क्या है शांत। तो ठीक से अगर कट रहा होगा तो क्या करेंगे काट देंगे, काटने के बाद जो बचेगा उसमें चेक करना कि हर में कौन आ रहा है, दशमलव प्रसार कैसा होगा काटने के बाद चेक करेंगे, इन्हें कि पहले देख लेना साथ बस गड़बड़ा जाए। अगला आओ तीसरा नंबर, बताओ 5/3 कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, अशांत होगा। काहे, नीचे में कितना आ गया 3, नीचे में कितना होना चाहिए 2 हो गए, चाहे 5 हो गए चाहे 10, 2 और 5 दोनों हो, 2 हो चाहे 5 हो चाहे दोनों हो। इसके अलावा कोई अगर तीसरा नजर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अशांत, लेकिन अगर वही दोनों है तो क्या होगा शांत। तो बताओ बटे में 3 है तो 3 तीसरा न हो गया जी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अशांत। अशांत में भी कौन वाला है अशांत, अशांत क्या होगा आवर्ती, इसी का एक और नाम है क्या अनवसानी। क्या नाम है अनवसानी। तो क्लियर बात है, यहां पर ध्यान रखेंगे 5/3 अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती उसी को क्या नाम है अनवसानी। तो तुम्हारा पहला एक्सरसाइज नम्मा का केसी सिन्हा का जब पलटेगा यही पहचानने वाला आएगा कि शांत है कि अशांत है, अवसानी है कि अनवसानी है। तो पहचानने में दिखता होगा। चलो लिखो अगला, अभी तक लिखा नहीं है। अब चलो तुम अपना कॉपी में 4 नंबर लिखेगा 7/15, 7/15 बताना है कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। चुप रहा, हाँ क्या बोले 5/3 में कैसे पता चलेगा 3 है 3 है तो बटे में अगर देखो यहाँ 2 रहे 5 रहे दोनों रहे तो क्या होगा शांत, इसके अलावा तीसरा रहेगा क्या होगा अशांत। अशांत में बोलेगा कि आवर्तीय का है अनावर्ती का है, ये भले सवाल उठ सकता है ना। तो सवाल उठेगा तो देखो P/Q के रूप में लिखल है कि नहीं, और जब भाग देगा तो एक मतलब है कि रिपीट करने लगेगा। अगर P/Q के रूप में अगर लिखल है तो रिपीट करना पक्का है, ताकि कौन संख्या है परिमेय। अब परिमेय बताओ कौन कौन है, परिमेय कौन कौन है, एगो शांत है एगो अशांत आवर्ती है। अनावर्ती को तो ये रूप में लिखिए नहीं सकते हैं, बात बुझा रहा है, लिखिए नहीं सकते हैं। अगर ऐसे लिखा गया पक्का है कि रिपीट किया होगा, नहीं तो तुम चेक कर सकता है, चेक कर सकता है 3 से भागा 5 में, बताओ 3 का 3, 2 बचा दशमलव दिया 3 छक 18, 2 बचा 0 3 छक 18, 2 बचा 3 छक 18, जाते रहेगा ना। तो चूंकि ये देखो बटे के रूप में लिखल है, बटे के रूप में लिखल है, इसका मतलब ये कौन संख्या है परिमेय। अब परिमेय क्या अनावर्ती को बोलते हैं, नहीं अनावर्ती को कौन संख्या बोलते हैं अपरिमेय, अपरिमेय बोलते हैं। तो अशांत कौन होगा आवर्ती। तो फिलहाल अभी तुम ज्यादा बुद्धि नहीं लगा, फिर तुम्हारा सब क्लियर होगा। एक का स्टेप चल रहे हैं, बताओ नीचे में 2 रहेगा तो क्या बोलेगा शांत, 5 रहेगा तो क्या बोलेगा शांत, लेकिन खाली 5 होना चाहिए, इन्हें कि 5 के अलावा 3 भी लगल है तो ना। तो बटे में अगर खाली केवल 2 है तो क्या होगा शांत, केवल 5 है तो शांत, 2 और 5 दोनों है तो शांत, लेकिन तीसरा कोई है तो अशांत। जैसे अगला क्वेश्चन पे चले, 7/15 है, बताओ शांत होगा कि अशांत होगा। चेक कर लो एक बार, 7 से 15 कटेगा नहीं, 15 का गुणनखंड 3 5 15, 5 तक तो ठीक था, केवल 5 रहता तो अशांत बोल देते, लेकिन 3 भी आ गया, एगो अलग से आदमी आ गया, 3 5 नहीं, खाली कौन होना चाहिए 2, खाली क्या 5 या खाली 2 और 5, लेकिन 3 आ गया है, इसलिए इसको क्या बोलेगा अशांत आवर्ती। क्या बोलेगा अशांत आवर्ती। तो इसी को क्या एक और नाम है अनवसानी। ठीक है,
जोश में आ गया। 5 नंबर आ जाओ, अगला लिखो। 14/6। आसान है। कैसे? 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 7/3। बताओ, बटे में 3 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? अशांत आवर्ती, या इसी का क्या नाम है? अनवसानी। अनवसानी या अशांत आवर्ती, दोनों बात एकदम ध्यान से। अनवसानी बोले चाहे अशांत आवर्ती बोले, दोनों बात सेम है। पहचान लेगा, उम्मीद है कि जब बोले तुमको बताओ कि शांत है कि अशांत है, पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला या क्वेश्चन लिखेगा 13/260। 13/260 पहचानो, शांत है कि अशांत है? कंफर्म? चेक कर लो। शांत की अशांत? बैठ के तो नहीं आ रही है, बनाओ। शांत है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। 13 का 13, 13 दूनी 26 तो आ गया 0। 1/20 आया। 20 का गुणनखंड करो। 20 का गुणनखंड ऐसे कर लेगा, 2 दहे 20, 2 पचे 10। तो बताओ 2 और 5 के अलावा कोई आ रहा है? तो बटे में कई गो 2 आया? 2 गो, इसलिए लिख दो 2 के पावर 2। अब कई गो 5 आया? 1 गो, इसलिए 5 के पावर कितना है? 1। तो 1 देने की जरूरत नहीं है। तो बताओ हर में 2 और 5 के अलावा कोई नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत हो गया। यानी कि इसको क्या बोलेंगे? अवसानी। क्या बोलेंगे? अवसानी। अगर तीसरा आ जाता तो अनवसानी। अगला एक और लिखेगा 17/510। शांत क्या शांत? अशांत। सब बुझ गया बात, और क्या। काटा किने काटा पहले? 17 का 17, 17 51, 1/, कितना आ गया? 30। 30 में कितना छुपा हुआ है? 3 दूनी 6 पचे 23। अब बताओ नीचे में 2 और 5 के अलावा एक और आदमी है कि नहीं? नीचे में 2 और आदमी 3 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अनवसानी। क्या बोलेंगे? अनवसानी। अनवसानी माने क्या? अशांत। अशांत में भी कौन अशांत? अशांत आवर्ती। कौन बोलेगा? अशांत आवर्ती। अगर रिपीट नहीं करे तो क्या होगा? अशांत अनावर्ती। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, अगला पहचान के देखो। लिखेगा 15/1600। 15/1600
15/1600। अब की बताओ तो जाने। गुणनखंड ठीक से करना, कई गो 2 है, कई गो 5 है, यहो जानकारी चाहिए। तुम ओकर बगलिया वाला खाली हो लगता है। बराती में थोड़े आल है कि वो अपना 7 फेरा मारतो, हम देख के हियार लिया बना अपन। गुणनखंड आता है ना? हाँ, गुणनखंड खाली करो ना। देखो यहाँ सस्ते में गुणनखंड निकालो पहले। बताओ 15 से 16 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। बाद में काटना थोड़ा कि अब ये काट लेगा। काट लो। 5 तिया 15, 5 तिया 15, बकियो कुछ बचेगा कि? 5 तिया 15, बकिया कितना? एक गया बगल में, 5 दूनी 0, 3 और कटेगा क्या? ये 3 से 3 नहीं हो सकता नहीं। 3/320। ठीक है। अब इसका गुणनखंड करो। बताओ 320 का गुणनखंड करेंगे तो लगा दो। किससे लगाएंगे? 2 से। कई बार में लगेगा? 16 दूनी 32 होते। दूध का दुक्का दूध 16 दूनी 32। फिर बताओ 2 8 16, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दही 20, 10 बोला रे, 2 पचे 10। बताओ 2 और 5 के अलावा कोई नजर आ रहा है? नहीं। तो कई गो 2 नजर आ रहा है? गिनोता। 2 आ गया 6 गो, तो 2 के पावर कितना होगा? 6। और 3 कई गो है? 3 है। 5 कई गो है? 1 गो। तो बताओ हर में कौन कौन है? 2 है, 5 है, पर इनके अलावा कोई नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अभी नहीं कि सोचना कि छो तो नजरे आइए लो नीचवा में। छो ने वो पावर है 2 6 बार। ठीक है। तो उम्मीद है पहचान लेगा। होमवर्क दे रहे हैं, घर से पहचान के आना। लिखेगा पहला नंबर 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। 256/40 50। 77/, हट जाएंगे तो धरती गड़बड़ा जाता। 210। चौथा नंबर 17/15/2 के पावर 3 7 के पावर 3। यानी होशे में 5 नंबर 35/50। 6 नंबर 29/243। 7 नंबर हल्का है 3125। किताब ले लेगा तो फिर किताब से शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे तो भैया दीदी वाला होबे करे। चाचा तक का किताब ठीक रहेगा। अगर बाबा वाला किताब होगा तो कृपया वो वाला नहीं लाएगा। कोनो कोनो बाबा वाला किताब रख लेगा, एकदम फट के सब छितरा गया है। कब का है? तो 1983 वाला है। 2000 ईस्वी के इधर 1983 या 77 ला नहीं लेके आना। ठीक है। एडमिशन सबका नहीं है हो पा रहा है। चेक लगाने पड़ेगा कि? देखो अब हम क्या बोले, मौका तुमको दिए हैं।